अस्सलाम वालेकुम। आपको एक मरतबा फिर साजिद हबीब ऑफिशियल में खुशामदीद कहता हूं। आज का जो मौजू है उसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं। हम सब एक वर्ड, एक लफ्ज, एक एक्सक्लेमेशन है जिससे हम सब वाकिफ हैं, याहू। इससे मौसीकी वाले भी वाकिफ हैं, इससे तारीख वाले भी वाकिफ हैं, इससे किताबें पढ़ने वाले भी वाकिफ हैं, इससे इंटरनेट की दुनिया के तो लोग वाकिफ हैं ही। तो आज हम देखते हैं कि इस वर्ड को इस्तेमाल कब से करना शुरू किया गया, इसके क्या क्या इसके मानी रहे, और इसमें कौन कौन से लोग थे जो इनसे जुड़े हुए थे, और किसने इसको सबसे ज्यादा पॉपुलर किया। तो जनाब, अगर आपने बचपन में गुलिवर ट्रेवल्स पढ़ी है तो जोनाथन स्विफ्ट ने यह 1726 में लिखी थी। उसमें वो एक खास बीइंग, एक खास कैरेक्टर वो क्रिएट करता है जिसका वो जिक्र करता है, और उनका नाम है याहू। अब वहां पे इनका क्या मतलब था? ये एक जंगली, उजड़, एक बैड स्मेल वाली एक क्रिएशन थी जिसको वो याहू कहता है। इसके अंदर आपने गुलिवर ट्रेवल शायद देखी भी हो, बचपन में इसके कार्टून्स देखे हो, मूवीज देखी हो, लेकिन मैंने भी बहुत दफा देखा, लेकिन ये याहू का वर्ड को अभी मुझे स्ट्राइक नहीं किया। मुझे ये वर्ड, जो ये लफ्ज से कब स्ट्राइक किया? जब मैंने बचपन में एक मशहूर गाना सुना जो मैं समझता हूं कि बर्रे सगीर के सबसे बड़े गुलकार मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, और जो एक बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम हीरो शम्मी कपूर पे पिक्चराइज हुआ। फिल्म का नाम था जंगली, 1961 में रिलीज हुई, और इसके हीरो थे शम्मी कपूर, उनके साथ थी सायरा बानो, मौसीकी शंकर जयकिशन की थी। और इसमें वो गाना जिसके आगाज में एक फुल थ्रोटेड नारा लगता है, याहू। बर्रे सगीर के लोग कम से कम पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका तक वो इस लफ्ज से, इस गाने से मुतासर हुए, इस गाने से रोशनास हुए। अब यहां देखिए कि गुलिवर ट्रेवल में इसका मतलब एक नेगेटिव सा था, यानी कि एक स्मेली किस्म का कैरेक्टर या ऐसे क्रिएचर जो सोफिस्टिकेटेड नहीं है। आप इसी को देखिए, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे, इंग्लिश की डिक्शनरी में, तो आपको इसका मतलब भी कुछ ऐसा ही मिलेगा। अमेरिका में और वेस्ट में ये याहू जो है एक अनसोफिस्टिकेटेड मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको इस गाने ने एक जॉय, एक जो एक्सक्लेमेशन, जो खुशी से एक नारा बुलंद होता है कोई चीज पाके, जैसे वो किसी एक ने यूरिका का नारा लगाया था और नारा लगाते हुए टब से निकल आया था कि उसको कुछ इदराक हो गया था। इसी तरह इस गाने ने याहू को कम से कम बर्रे सगीर के 1 अरब से ज्यादा लोगों से मुतारफ कराया। अब मजे की बात सुनिए, शम्मी कपूर जिन्होंने याहू का नारा लगाया, वो खुद बताते हैं, मे ही रेस्ट इन पीस, कि मैंने ये लफ्ज जो था, मैंने इससे पहले, जंगली से पहले 2 फिल्मों में इस्तेमाल किया। सबसे पहले इनकी बड़ी मशहूर फिल्म है तुमसा नहीं देखा। तुमसा नहीं देखा में एक सीन है जहां पे वो हीरोइन के साथ एक गीत गाते हैं, भंगड़ा टाइप है, उसके बाद वो हीरोइन के पीछे भागते हैं, गिरते हैं, लुढ़कते हैं, हीरोइन आगे भाग रही है, और आखिर में जब वो कामयाब हो जाते हैं उस तक पहुंचने में, तो वहां पे वो याहू कहते हैं। अभी भी लोगों ने इसको नोट नहीं किया, ना गुलिवर ट्रेवल में, ना यहां पे। इसके बाद एक फिल्म आती है उनकी, तुमसा नहीं देखा। उसमें फिर ये शम्मी कपूर खुद बताते हैं कि वहां पे भी एक जगह मैंने याहू कहा, लेकिन देखिए उन्होंने इसका मतलब बदल लिया, इसको खुशी का एक नारा लगा दिया जब आप कुछ पा लेते हैं। और इसकी इंतहा हुई जब वो जंगली फिल्म में आते हैं। मैं रफी साहब का बहुत बड़ा फैन हूं। अब ये देखिए, ये फिल्म 1961 में रिलीज हुई, एक खूबसूरत फिल्म जिसमें शंकर जयकिशन ने कमाल की मौसीकी दी। रफी साहब के बारे में क्या कह सकते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन कमोबेश 50 बरस तक सब लोग ये समझते रहे कि गाने के आगाज में जो याहू का एक फुल थ्रोटेड नारा है, ये मोहम्मद रफी साहब ने लगाया है। मैं भी ये समझता था, क्योंकि रफी साहब वो एक ऐसी ह्यूमन वॉइस है जो ऑक्टेव के इधर भी चले जाते थे और इधर भी चले जाते थे, और हायर नोट्स पे जाके भी उनकी आवाज को कुछ नहीं होता था, वो और खूबसूरत हो जाती थी। सो आई थॉट कि शायद उन्होंने लगाया है। लेकिन अगेन मैं एक्नॉलेज करता हूं कि मैंने शम्मी कपूर साहब के इंटरव्यू से, उनके यूट्यूब के प्रोग्राम से जो वो करते थे अपने आखिरी दिनों में, मुझे वहां से पता चला
कि ये याहू जिसको 1.5 अरब लोगों से रूशनास कराया, ये आवाज मोहम्मद रफी ने नहीं लगाई थी। शम्मी कपूर और मोहम्मद रफी, इनकी जो कॉम्बिनेशन है, अगर आपने मूवीज देखी हैं तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी कॉम्बिनेशन एक गुलूकार की और एक फनकार की नहीं हुई, जो उनकी केमिस्ट्री थी। तो ये शम्मी कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि ये जो फुल थ्रोटेड याहू है, ये पृथ्वीराज थिएटर के एक राइटर, आपको नाम बताते हैं उस अनजान हस्ती का, प्रयागराज। ये पृथ्वीराज थिएटर के एक राइटर प्रयागराज ने, जिनका ये नारा लगाने का अंदाज बहुत जबरदस्त था और इतनी हाई पिच पे जा सकते थे, उन्होंने गाने के आगाज में और गाने के बीच में जहां जहां याहू का नारा लगा है, ये प्रयागराज ने लगाया था। कोई नहीं जानता था, लेकिन आज मुझे इल्म हुआ कि ये वर्ड जिसको सबसे ज्यादा आबादी से yahoo.com से पहले किसी ने रूशनास कराया, तो वो आवाज जो थी, वो सदा जो लगाई थी, वो प्रयागराज की थी। लेकिन शम्मी कपूर ही कहते हैं कि रफी साहब का कमाल ये है कि जहां पे प्रयागराज याहू के फुल थ्रोटेड नारे को लेके गए, रफी साहब ने वहां से उठा के उस गाने को और बुलंदियों तक ले गए। आप ये गाना सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब वो फुल थ्रोटेड याहू पे पहुंचते हैं तो रफी साहब वहीं से चाहे कोई मुझे जंगली कहे उठाते हैं। ये कमाल था रफी साहब का, और ये कमाल था उन बड़े लोगों का। शम्मी कपूर जैसे ट्रिब्यूट पेश करते हैं मोहम्मद रफी साहब को, ये बहुत बड़ी बात है। अब जैसे इक़दार का इन्हितात हुआ है बाकी जगहों पे, शायद ऐसा ही हमारी और हमारे पड़ोस की बॉलीवुड की इंडस्ट्री में भी ऐसा हुआ है। मैं अफसोस हो रहा था, जहां पे एक उनके बहुत बड़े आजकल के फनकार हैं, पिछले 20-30 साल से लगे हुए हैं, 50 बरस से ज्यादा हो गए, वो अभी तक नौजवान हीरो अपने आप को समझते हैं। शायद नाम उनका सलमान खान है। उन्होंने फरमाया एक जगह कि मुझे अपनी मशहूरी के लिए या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए किसी सोनू निगम की ज़रूरत नहीं। जनाब, गुजारिश है, अगर अल्लाह आपको देता है तो उसकी कदर कीजिए, और जो लोग आपसे जुड़े होते हैं उनका शुक्रिया अदा कीजिए, उनको एक्नॉलेज कीजिए, जैसे ये पुराने लोग करते थे, जैसे शम्मी कपूर करते थे रफ़ी साहब को, जैसे दिलीप करते थे रफ़ी साहब को, जैसे ये लोग आपस में एक दूसरे को करते थे, जैसे मन्ना डे ने किया रफ़ी साहब को। अब हम देखते हैं कि यही वर्ड याहू जो है, इसका टेक्नोलॉजी में कैसे दाखिला हुआ, किसने दाखिल किया, इसका मीनिंग क्या था, और इसका कनेक्शन अभी जो हमने बात की शम्मी कपूर की, रफ़ी साहब की, इसके साथ क्या है। तो जनाब, आप जानते हैं कि जब WW ये वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस का आगाज हुआ, तो एक बहुत बड़ा नाम जो कि गूगल से पहले छाया रहा, वो था yahoo.com। ये एक वेब सर्विस प्रोवाइडर थे। इनकी मेल शुरू हुई जो गालिबन आज तक चल रही है। इनके एंटरटेनमेंट पेजेस थे, न्यूज़ थी, बहुत कुछ था इनका। ये अमेरिका से शुरू हुआ और इसको दो दोस्तों ने, जेरी ने और डेविड ने स्टार्ट किया, और वो जानते थे कि उनके कॉलेज में या उनकी लैंग्वेज में याहू जो है एक अनसोफिस्टिकेटेड लड़के को कहा जाता है। लेकिन इन्होंने जब अपना वेब सर्विस शुरू की, तो जो इनका याहू था वो एब्रीवेशन था एक बहुत लंबे से नाम की। वो मैं आपको बताता हूं, YAHOO, येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ऑरेकल। इसका उन्होंने जब एब्रीवेशन बनाई तो इसको उन्होंने याहू का नाम दिया। लेकिन जब वो इंडिया आते हैं याहू इंडिया खोलने के लिए, तो उनको ये इल्म था कि वहां पे एक शख्स, एक आवाज, वो इसको पहले से ही इस लफ्ज को मुतारफ करा चुकी है कमोबेश 50 बरस पहले, और वो जैसे मैंने आपको बताया वो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने से थी। अब ये जब यहां पे आते हैं तो इनको पता चलता है कि शम्मी कपूर अपने इस गाने की वजह से और इस वर्ड के इस्तेमाल की वजह से बर्रे सगीर में और ख़ास तौर पे बॉलीवुड में और इंडिया में याहू प्रिंस के नाम से जाने जाते हैं। और अब ये दोनों अमेरिकी गोरे जब यहां पे अपना ऑफिस खोलने के लिए आते हैं, तो जो इनकी लॉन्चिंग सेरेमनी है, उस लॉन्चिंग सेरेमनी में वो शम्मी कपूर को इनवाइट करते हैं।
अच्छा, शम्मी कपूर समझे कि शायद जैसे डिग्नेटरीज आती हैं, उनको पता होता है ये स्टार है, ये बॉलीवुड का स्टार है, इसको दुनिया जानती है, तो उसको वो रौनक बढ़ाने के लिए वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं। तो शम्मी कपूर आ गए। शम्मी कपूर कहते हैं कि जब मैं हॉल में एंटर हुआ या उनके जहाँ पे सेरेमनी हो रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने एक बैंड बुलाया हुआ था और वो बैंड जंगली फिल्म का वही गाना बजा रहा था, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, और उसमें याहू के नारे लग रहे थे। तो इनको फिर जो याहू के जेरी और डेविड थे, उन्होंने बताया कि हम जानते हैं कि आपने इतने वर्ष पहले इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया था। और शम्मी कपूर ये कहते हैं कि बहुत अरसा तक बहुत से लोग, इवन उनका भतीजा रणधीर कपूर, समझता रहा कि yahoo.com इंडिया जो है वो इनकी मलकियत है। तो शम्मी कपूर कहते हैं कि मैंने भतीजे से कहा अगर ये मेरी होती तो मैं यहां ना होता, मैं यूएसए में बैठा होता। तो ये देखिए कि एक कनेक्शन जहां पे टेक्नोलॉजी का भी आके मिलता है, फिक्शन का मिलता है, गुलिवर ट्रैवल से, जोनाथन स्विफ्ट से, 1726 से एक जो वर्ल्ड का आगाज हुआ वो पहुंचते 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 कहां तक पहुंचा। और शम्मी कपूर साहब ने बताया कि ये जो गाना रफ़ी साहब ने गाया था और जिसको मैं भी समझता रहा कि इसमें याहू का जो फुल थ्रोटेड है नारा, ये रफ़ी साहब ने लगाया था। 50 साल तक लोग यही समझते रहे, मैं भी यही समझता था। तो ये थी आज की स्टोरी। याहू को एक बुरे मीनिंग से एक अच्छे मीनिंग में, आज आप भी जब खुश होते होंगे कुछ मिलता होगा, मैं भी जब खुश होता हूं कुछ मिलता है, तो मैं कहता हूं याहू। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज।